अब देखिए इन्होंने दूसरी बात बोली, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बिल्कुल, समाजवाद आता है तो हिंदू धर्म और संस्कृति से आता है, इसीलिए मंदिरों में भंडारे चलते हैं, गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं। किसी दूसरे धर्म स्थल में दिखाइए विदेश में जहां पर मुफ्त का भोजन मिलता हो लोगों को। हमारे यहां सेठ वो बड़ा नहीं माना जाता था प्राचीन काल से लेके, और जब तक अंग्रेजों की सरकार खत्म हुई आपकी सरकार आने तक, वो जो जिसने ज्यादा मंदिर बनवाए, पाठशाला बनवाए, पौचाला बनवाए, जिसने पेड़ लगवाए, जिसने कुएं खुदवाए, यानी जिसने सीएसआर ज्यादा किया, वो बड़ा माना जाता था। आज की तरह नहीं कि जिसकी कैपिटल और नेटवर्थ ज्यादा है, जिसकी आप बात करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, समाजवाद देखना है तो भारतीय संस्कृति में जाके देखिए। वो उदाहरण देते हैं कि जिस समय प्रयाग के महामोक्ष परिषद में उस समय सम्राट हर्षवर्धन ने इतना दान दे दिया कि अपने आभूषण दान दे दिए, कीमती वस्त्र दान दे दिए, एक धोती लपेट के आने वाला राजा, वो होता था समाजवाद जो हिंदू धर्म और संस्कृति से निकलता था, ना कि आज का समाजवाद जो आपातकाल के गर्भ में से राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग में निकला गया। दूसरा मैं कोट करना चाहता हूं, लोहिया जी ने एक बात कही थी कि नेताओं को दो चीजों से दूर रहना चाहिए, समाजवादी नेताओं को। क्या? संतति और संपत्ति, यानी अपना परिवार और पैसा। और आज देखिए क्या गजब की बात है। और नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में यही कहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी ने लोहिया जी के इस आदर्श को माना और हम तो अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और ये देखिए, ये जो आपने भदौरिया जी बोल रहे थे, कह रहे हैं कि इतने लोग गरीब रह गए हैं और इतने लोगों के पास संपत्ति आ गई है। ये तीनों परिवार यहां बैठे, चित्रा जी, मुलायम सिंह जी 1990 के पहले कहा जाता साइकिल पे चलते थे, आज जट पैर उतरता है सफाई में, लाखों रुपए घंटे का किराया कौन देता है। ये गरीब गुरबा का परिवार लालू प्रसाद यादव जी कहते थे, आज जमीनें हड़प हड़प कर बिहार का सबसे अमीर परिवार है। और देखिए अभय जी कितना बढ़िया जवाब दे रहे थे, ये कह रहे हैं कि बिहार के गांवों में रहने वाले का दर्द उसको पता है जिनके नेता हर तीसरे महीने विदेश घूमने जाते हैं, जबकि ना कोई नौकरी करते ना काम धंधा करते, और 3 पीढ़ी से नहीं हुआ कोई नौकरी ना काम धंधा जवाहरलाल नेहरू जी के बाद से। और वही के बाद गजब का 3-3 महीने जाते, 3 महीने के बाद कई हफ्ता विदेश में रहते हैं और फिर आके भाषण देते हैं कि बिहार के गरीब की बात हम करने आ रहे हैं। तो बिहार का अपमान कौन कर रहा है सबको पता। अभय दुबे जी।